भजले प्राणी ओ अज्ञानी गोविंद की जिंदगानी यथा तो भटक रहा है। विपुर आगमन सुनत रघुनाथा श्री राम जय राम हरि। द्वार आय बदनाय माता श्री राम जय राम हरि। सेवा की साधने विश्राम आगमनो मंगल अमंगल जामो। हे नाथ, सेवक के गृह में स्वामी का आगमन सभी अमंगलों को नष्ट करने वाला महामंगलदायी होता है। प्रभु ताजी प्रभु कीन सरेऊ, प्रभु ताजी प्रभु कीन सरेऊ, दया हो पुनीत आपने अपनी प्रभुता को ध्यान में ला लाके इस दास पे स्नेह पूर्वक कृपा की। आज आपके पदार्पण से यह ग्रह सब प्रकार से मंगल हो गया। रिकाय सुहोए सो करो गुसाई रामा रामा। स्वामी सुखदाई राम। हे नाथ, आपने मुझे किसी सेवक के द्वारा अपने पास ही बुलवा दिया होता। हे नाथ, मैं आपका दास हूँ एवं आप मेरे स्वामी हैं। आपकी सेवा करना ही सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य है। सुन सुनी घुसाने वचन मुनि रघुबर कसल, राम कर्ण तुम कहो हर्ष फर्ष अवतर। हे राम, आप प्रेम और स्नेह की मूर्ति हैं। आपका उत्तम सूर्यकुल में जन्म हुआ है। आप उसमें हंस के समान हैं। भला आप ऐसा क्यों न कहेंगे? धन्य धन्य है राम। भूप सजे अभी शीत समाजो, चाहत दे तुम्हें क्यों विराजो। हे राम,
चक्रवर्ती सम्राट ने, आपके पिताश्री ने आपके लिए जो राजपद देने की मंत्रणा की है और वह आपको अयोध्या का युवराज बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे आपको युवराज पद पर आसीन होने से पूर्व जो नियम संयम होते हैं उन्हें बताने के लिए भेजा है, परंतु आप तो स्वयं ही सर्वज्ञ हैं। फिर भी मैं आपको अपनी मतानुसार बताता हूँ। जो आपके यहाँ के नियम हैं, अहिंसा, तप, दान, धर्म, पृथ्वी पर शयन, एक बार आहार, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, ये 10 नियम हैं। इनका आपको पालन करना है। विधाता ने चाहा तो आप युवराज पद पर आसीन होंगे। यही मेरा आपसे कहना है। गुरु सिख तेरा बह गया राम की देश विस्मय भयो तेरे राजा जन संग सभी भाई जन सायन आहा देखो, हम सभी भाइयों के जन्म साथ साथ हुए। भोजन, शयन एवं बाल क्रीड़ाएं भी साथ साथ ही हुई। विवाह, कर्णछेदन एवं यज्ञोपवीत भी साथ साथ ही हुए। किंतु सूर्यवंश की बड़ी ही अनुचित नीति है कि छोटे भाइयों को छोड़ के बड़े का ही राज्याभिषेक होता है। बोलते ही अवसर आए लगन मगन प्रेम आना, सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल के रमजा। प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। आओ भैया। गोसाई, कल का दिन तो बहुत ही आनंददायक होने वाला है जब पिताजी महाराज आपको राज सिंहासन पर आसीन करेंगे और हम तीनों भाई आपके चरणों की सेवा आनंद प्राप्त करेंगे। हे भैया, आपकी प्रसन्नता स्वाभाविक है, किंतु मैं तो निमित्त मात्र हूँ। यह सब वास्तव में आपका ही है। दशरथ जी ने विचार किया कि मेरी वृद्ध अवस्था आ गई है, तो वशिष्ठ जी को भेजा और राम जी को युवराज पद देने की प्रेरणा दी। परंतु देवताओं ने विचार किया कि राम जी अगर अयोध्या के राजा बन गए तो राक्षसों का नाश कैसे होगा। उसी प्रसंग को अब आगे देखिए। सकल गली मना वही देव
देवराज इंद्र के जीवन की जय जयकार हो। महाराजा राज देवराज इंद्र की सदा ही जय हो। अरे महाराज की जगलाज की सरकार की जयकार हो। महाराज की सरकार की जग लागे की जय जयकार हो। महाराज की सरकार की जग लाज की जयकार हो। क्यों नहीं? अरे राजा हूँ देवलोक का, राजा हूँ देवलोक का, कहलाता सुरपति, आज्ञा को मेरी मानते सभी लोकपति। सेवा में मेरी देव, सेवा में मेरी देव, परिजन तमाम है, नवाते हैं शीश मुझे सुबह और शाम में। कहो मंत्री बड़ो, क्या समाचार है? तुमको अपना अपना भार नियंत्रण प्रति मिल रहा है या नहीं? जी देवराज, हम सभी देवताओं को अपना अपना भाग उचित रूप से प्रदान हो रहा है। सारथी बोले विनय सुर करही, बारह बार पाए पर। देवराज, भूतल पर एक अद्भुत समाचार सुनने को मिल रहा है। क्या समाचार सुनने को मिला है? देवराज, शीघ्र ही बताया जाए। हमारे प्रभु ने जो अवतार ग्रहण किया है अयोध्या में भगवान श्री राम के रूप में, महाराज दशरथ उन्हें अपना पुत्र मानकर बड़े लाड़ प्यार से उनकी लीलाओं के दर्शन करते हुए उनके विवाह के पश्चात में और प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए अति उत्साहित हैं और अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। यह क्या अग्निदेव, वायुदेव, वरुणदेव, यह आपने क्या समाचार सुनाया? प्रभु श्री राम का अवतार तो रावण कुंभकर्ण राक्षसों का वध करने के लिए हुआ है। यदि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो फिर क्या होगा? ये देव समुदाय, हमको और आपको क्या करना चाहिए? शीघ्र ही बताया जाए, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हे देवराज, मेरी मति के अनुसार हमें मां शारदा से प्रार्थना करनी चाहिए। इस विकट स्थिति में वही आपकी और हमारी समस्या का समाधान कर सकती है। सही कहते हो अग्निदेव, हम और आप समीप में चल करके माँ शारदा को ध्यान में बुला करके माँ शारदा का ध्यान करते हैं। सारथी बोले विनय सुर करही, बारह बार पाए करही। हे माँ शारदे, त्राहे माम, त्राहे माम, त्राहे माम। हे माते, हम सब देवतागण आपकी शरण हैं, शरण हैं, शरण हैं। हे माँ, आप हमारी विनती को सुनिए। सुन सुर विनय ताल बचतानी, सुन सुर विनय ताल बचतानी, जे जे राजा राम भयउ सरोज विखे देवराती।
जय जय राजा राम। हे मां शारदे हमारी रक्षा करें, हम देवताओं पर भारी विपत्ति आन पड़ी है। हो देवताओं, जय हो जय हो जय हो। आज मुझे क्यों स्मरण किया? हे मां, प्रभु श्री राम जी का अवतार तो रावण आदि जैसे राक्षसों का वध करने के लिए हुआ है, किंतु चक्रवर्ती राजा दशरथ जी उन्हें अयोध्या का राष्ट्र प्रदान कर रहे हैं। यदि ऐसा हो गया तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। हे मां, आप हमारी रक्षा करें। देखो, अयोध्या रूपी कमल वन के लिए आप मुझे हेमंत ऋतु की रात्रि बनाना चाहते हैं? क्या ये उचित है? आप मुझे अपेस का भागी बनाना चाहते हैं? नहीं, मुझे समझाइए कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसमें ही हित है माते, आप हमारी विनती को स्वीकार करें। हे माता सरस्वती, देव कार्य के लिए यदि आप इस समय हमारे हित के लिए हमारी सहायता करेंगी तो हम देवता लोग आपको वचन देते हैं कि आपको इसमें कोई भी अपराध नहीं लगेगा। हम सभी देवता आपकी शरण में हैं, शरण में हैं, शरण में हैं। हे प्रभु, देखो इन देवताओं को, इनका ऊंचा स्थान है और इनकी सोच कितनी छोटी है। ये स्थान ऊंचा रखते हैं, इनके कार्य कितने छोटे हैं। और आप यह नहीं जानते कि इस शुभ कार्य में अगर तिलक होता है, राज तिलक होता है, तो हम सबका भला होगा। नहीं नहीं माते, इस कार्य का जो भी पाप लगेगा उसका भागीदार बनने के लिए हम तैयार हैं। किंतु माते, प्रभु श्री राम जी का अवतार तो रावण आदि जैसे राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ है। माँ, आप हमारी सहायता करें। ठीक है देवताओं, मुझे लगता है कि अगर मैं इस कार्य में इनका साथ देती हूँ तो भविष्य में जब श्री राम वन को जाएंगे, अनेकों प्रकार की लीलाएं करेंगे, तब उनका वर्णन जब कभी अपने लेखों में लिखेंगे तब उनके साथ मेरा भी स्मरण किया जाएगा। अगर मैं ये कार्य करती हूँ तो ये मेरे लिए अत्यंत उचित है। हे देवताओं, हम आप अपने लोक को प्रस्थान करें। इस असंभव कार्य को मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। जय हो